हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और रिसेंटली गवर्नमेंट रिपोर्ट में यह आया हुआ है कि 6 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी हुई है और 10,645 फॉरेनर्स ने अप्लाई किया हुआ है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ये जो डेटा आपको बता रहा हूँ यह है 2016 से 2020 का डेटा। मान लीजिए 4 साल का डेटा है। और जिसमें से जो मैंने भी कहा आपसे 10,645 फॉरेनर्स ने अप्लाई किया हुआ है, इसमें से 4,000 और 4,500 के समथिंग इतने लोगों को अभी तक सिटीजनशिप मिल भी चुकी है इंडिया की। अब गाइस देखिए, जो ये 6 लाख इंडियंस की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा डेटा है। इतने लोग इंडिया से माइग्रेट कर चुके हैं इन 4 सालों में। 4 सालों में 6 लाख लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है। अब देखिए आगे आपको बताता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए हो क्या रहा है। इंडिया से लोग जा रहे हैं रसिया, जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, जा रहे हैं यूके, जा रहे हैं फ्रांस, जा रहे हैं कनाडा, अपने जा रहे हैं यूएसए। बहुत मैसिव स्केल में है। जैसे कि आपको अभी बता दिया मैंने, 6 लाख इंडियंस ने 4 साल में सिटीजनशिप छोड़ दी है और इन कंट्रीज में मतलब ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज में ये लोग जा रहे हैं। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है ये तो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, पर एक रिपोर्ट हमारे सामने एक और आती है जो हमको और अच्छा डेटा देती है। ये बता रही है, ये है ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट। ये हर साल रिपोर्ट आती है जो बताती है कि किस कंट्री से कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं हर साल। तो इसी रिपोर्ट में आया हुआ है कि 5,000 मिलियनियर्स जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो 5,000 मिलियनियर्स जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, इन्होंने 2020 में कंट्री छोड़ दी हुई है। देखिए बहुत बड़ा डेटा है कि इतने लोगों ने कंट्री छोड़ दी। और अभी आपको आगे एक और चीज़ बता दूं, पिछले महीने सितंबर 30 तारीख तक 1,11,287 इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। बहुत बड़ा डेटा है गाइस ये। देखिए अभी पूरा साल गया भी नहीं है और 1,11,287 पीपल या सिटीजन ने अपनी कंट्री छोड़ दी है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं उस कंट्री की बात करूं जहां के लोग उसकी सिटीजनशिप छोड़ते हैं तो वो है चाइना। चाइना टॉप में आता है अगर सारी सारी कंट्री को देखा जाए जहाँ से लोग हर साल ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन छोड़ते हैं। और सेकंड नंबर में आता है इंडिया। देखिए चाइना का तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग सिटीजनशिप अपनी क्यों छोड़ना चाहते होंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है वन पार्टी डोमिनेशन, ठीक है, या कहें मोनार्की। ठीक है, क्योंकि वहाँ किसी भी सिटीजन को राइट नहीं है अपनी आवाज़ उठाने का। तो ये एक वो हो सकता है हमारे पास इशू कि वहाँ के लोग अपनी सिटीजनशिप छोड़ लें। पर इंडिया में ऐसा क्यों रहा है? ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के सबको राइट्स भी मिले हुए हैं, सबकी सुनी भी जाती है। पर देखिए इंडिया के साथ कुछ और हो रहा है। यहाँ के जो रिच पीपल्स हैं ये इसलिए कंट्री छोड़ रहे हैं। अगर आपको मैप में ले आके समझाऊँ और अच्छे से, देखिए क्या होता है। जो यूएसए, रसिया, ऑस्ट्रेलिया ना, बहुत सिंपल भाषा में बताऊं अगर आपको, जो इनका पासपोर्ट होता है ना, इनके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। समझ रहे हैं आप? कैसे वैल्यू ज़्यादा हो रही है अगर आपको बताऊं तो मैं, देखिए अगर आपको आपके पास इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है, मान लीजिए कनाडा है या यूएसए है, ठीक है, इन दो में से किसी भी कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है और आपको किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना है और आपको वहाँ के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा गाइस। ठीक है, और बहुत सी कंट्रीज़ तो ऐसा भी है, ऐसी भी हैं जहां आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया से ज़्यादा इतने रिच पीपल्स, इतने हाई नेट वर्थ जो सिटीजन्स हैं हमारे इंडिया के, ये कंट्री क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको एक फैसिलिटी मिल पा रही है। ठीक है, वरना इंडिया में क्या होता है देखिए, अगर कोई भी आपको कंट्री में ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई तो करना ही करना है। कुछ ही कंट्रीज ऐसी है जहाँ वीज़ा नहीं चाहिए इंडिया को, ठीक है, वहाँ ट्रैवल करने के लिए। पर बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ आपको अगर जाना है तो वीज़ा तो आपको चाहिए ही चाहिए। और वीज़ा आने में कितना टाइम लगता है और कितनी प्रोसेस कितनी लंबी होती है तो आपको पता ही है। ठीक है, लोगों के सालों निकल जाते हैं कभी कभी तो यही इसी वजह से यहाँ के जो मिलियनियर्स हैं, जो रिच पीपल्स हैं, इंडिया से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं और दूसरी कंट्रीज की सिटीजनशिप ले रहे हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूके। ठीक है, इन्हीं कंट्रीज की ज़्यादातर हमारे सिटीजन्स यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं और इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। अब देखिए गाइस, ये
अगर छोटा मोटा डेटा होता तो चलो तब तो सही था, पर ये बहुत बड़ा डेटा है। जैसे कि यहाँ देख लो कि 6 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब ऐसा ही यहाँ के जो बिलियनियर्स हैं, रिच पीपल्स हैं, ऐसे दूसरी कंट्रीज में जाने लग गए, तो एक तरीके से समझ लिए कि इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो रही है गाइस। समझ रहे हैं आप? क्योंकि देखिए यहाँ उसके पास पैसा है, सब कुछ है, ठीक है, किसी सिटीजनशिप के बाद, तो सिटीजन के बाद तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से इस इंडिया में सिटीजन इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया की इनकम होगी एक तरीके से, मान लिया जाए। पर मान लीजिए वो देख हो क्या रहा है, पर जो वेल्थिएस्ट पीपल हैं वो यहाँ से सिटीजनशिप छोड़ दे रहे हैं, दूसरी कंट्री में चले जा रहे हैं, तो अपने साथ वो सारा पैसा भी लेके चले जा रहे हैं, जो कि इंडिया की एक तरीके से वेल्थ ड्रेन ही हो रही है। तो यहाँ की गवर्नमेंट को ज़्यादा से अच्छे स्टेप लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिससे कि इनको वहाँ ये रिटेन कर सके, यहीं रोक सके, इनको इतनी ज़रूरत पड़े ही ना कि ये दूसरी कंट्री में इनको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।